तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 डिफेंडर्स की कबड्डी स्किल्स के बारे में। तो देखिए, रेडिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है कबड्डी में, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डिफेंस। तो डिफेंडर की स्किल्स भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपसे मैं टॉप 5 डिफेंडर स्किल्स के बारे में बात करूंगा। तो ये स्किल्स अगर आप ढंग से सीख लेते हो तो आप एक बड़े डिफेंडर बन जाओगे और आपका सिलेक्शन कहीं पर भी कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको जो भी स्किल्स बताऊंगा, आपको सीखनी है वो स्किल्स, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करना। वहां पर हमें प्लेलिस्ट है ऑल कबड्डी स्किल्स की, वहां से आप सारी कबड्डी स्किल्स सीख सकते हो, डिफेंडर की भी और रेडर की भी। तो अगर पहली स्किल्स है हमारी फुटवर्क और चेन होल्ड। तो देखिए, जैसे रेडिंग का फुटवर्क होता है, ऐसे ही डिफेंस का भी फुटवर्क होता है। तो यहाँ पर मेनली 3 तरीके के डिफेंडर फुटवर्क होते हैं। एक तो नेचुरल रनिंग हो गया आपका, एक आपका हो गया क्रॉस लेग फुटवर्क और एक आपका हो गया आपका लीडिंग लेग फुटवर्क। इस तरीके के 3 फुटवर्क होते हैं डिफेंडर के, वो आप सीख सकते हो आराम से। और साथ ही में उसके सीखना है आपको चेन होल्ड। तो देखिए, चेन होल्ड और फुटवर्क से आप ग्राउंड पे खड़ा होना सीख जाओगे और चेन कैसे मारनी है वो आप सीख जाओगे, क्योंकि चेन होल्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सिलेक्शन ट्रायल्स के अंदर, कहीं पर आपको खेलना है। तो अगर आपकी चेन होल्ड स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि चेन होल्ड एक परफेक्ट स्किल मानी जाती है एक डिफेंडर के लिए। सेकंड हमारी एंकल होल्ड। एंकल होल्ड काफी जगह काम आता है। अगर कोई बोनस ले रहा है, कोई स्टेबल खड़ा है, तो देखिए कई तरीके के एंकल होल्ड होते हैं। सिंपल एंकल होल्ड, लिफ्टिंग अप मेथड हो गया, या फिर चेंज द डायरेक्शन मेथड हो गया। काफी तरीके के एंकल होल्ड होते हैं, आप सीख सकते हो ऊपर आई बटन में क्लिक करके एंकल होल्ड। और देखिए, इसको अगर आप परफेक्ट कर लेते हो तो आप कहीं भी ट्रायल्स में जाओगे, कहीं भी कंपटीशन में जाओगे, तो वहां से आप बहुत सारे इंडिविजुअल पॉइंट निकाल सकते हो। चेन होल्ड के अंदर आपको एक प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, बट एंकल होल्ड आप अकेले परफॉर्म कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस भी अकेले कर सकते हो आप, घर पर भी, कहीं पर भी, किसी ईंट से या फिर किसी भी कोन से। तो ये स्किल आप सीख सकते हो और इससे आप एक अपने आप को अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। थर्ड है हमारा थाई होल्ड। तो देखिए, थाई होल्ड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल थाई होल्ड और एक होता है हमारा डबल थाई होल्ड। तो देखिए, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर ऑलरेडी, उसके अंदर मैं सिंगल थाई होल्ड बताया है, बट आप सेम तरीके से डबल थाई होल्ड भी कर सकते हो। तो थाई होल्ड भी काफी सारे तरीके के होते हैं। आप इनसे थाई होल्ड कर सकते हो। अगर आप रेडर हो, डिफेंडर नहीं हो, इनकी पोजीशन पे खेलते हो, तो वहां से आप थाई होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप कवर से थाई होल्ड कर सकते हो, आप कॉर्नर से थाई होल्ड कर सकते हो। थाई होल्ड हर पोजीशन से हो जाता है, आगे से, पीछे से, हर जगह से थाई होल्ड हो जाता है। और थाई होल्ड से आप काफी सारे इंडिविजुअल पॉइंट निकाल सकते हो। अगर आप रेडर भी हो तो भी आप थाई होल्ड करके पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ये स्किल सीखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और ये आप कबड्डी स्किल सीख सकते हो। फोर्थ है हमारा बैक होल्ड। बैक होल्ड के अंदर भी किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती आपको, आप अकेले ही बैक होल्ड कर सकते हो। मूवमेंट के हिसाब से रीडर की मूवमेंट कैसे चल रही है, आगे पीछे होकर आपको बैक होल्ड करना होता है। ये भी मैंने स्किल बता रखी है डिटेल के अंदर, आप ऊपर से आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप एक अच्छे डिफेंडर बन जाते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 5th पॉइंट है डाइव। डाइव एक ऐसी स्किल है जिसको आप अकेले परफॉर्म कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके लिए आपको दोनों टांगों पे कूदना होता है। आप दोनों टांग पर भी और एक टांग पर भी आप डाइव मार सकते हो और इससे आप अकेले बहुत टाइटली एक रेडर को पकड़ सकते हो। इस स्किल को मैंने डिटेल में सिखा रखा है कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप डाइव मारनी है। तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हो और डाइव सीख सकते हो। ये काफी अच्छी डिफेंडर की स्किल है जिससे आपकी अलग ही एक रुतबा बन जाता है। तो सारी स्किल्स मैंने बता दिया। आपको स्किल्स सीखनी है तो ऊपर आई बटन क्लिक करो और ये सारी स्किल्स सीख सकते हो और इससे आप बन जाओगे एक बड़े डिफेंडर। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डीपी कबड्डी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट करके नीचे जरूर बताना। जब तक के लिए धन्यवाद।